गोविंद साहिब स्थानां प्रगतं सा शालोक पालं च लक्ष्मणं च शेषावतार विष्णुवतार। बाकी से ये रास्ता जाता है भगवान लक्ष्मण जी के चरण पादुका की तरफ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ भगवान लक्ष्मण जी की कहाँ पे है चरण पादुकाएँ, मतलब चरणों के निशान, जहाँ पे कि भगवान ने स्नान किया था। स्नान क्या करते थे भगवान जी, देख लीजिए सुंदर सा सरोवर अमृत कुंड। अब भीड़ देख लीजिए सामने पे, ये पीछे से आ रही है रोशनी और कविता भी पीछे छूट गई है। सीता देख सो किले अच्छा ब्लॉगिंग करें और हम भगवान लक्ष्मण जी के चरणों के दर्शन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं भगवान लक्ष्मण। भाई दोस्तों मुझे तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी के चरणों के निशान है, क्योंकि पूरी नीचे ना पत्थरों पे मिट्टिया ही मिट्टिया हो रखे है, किसी पत्थर पे ही है भगवान के चरणों के निशान, तो पता ही नहीं। तो दोस्तों अब पहुंची मैं सही उस पे, पहले मुझे पता ही नहीं चल रहा था इधर है कि इधर है कह के, लेकिन यहाँ पे ये देख लो, ये है भगवान लक्ष्मण जी के चरणों के निशान। मिट्टी की वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरी ऊपर से पत्थर पे मिट्टी की परत लगी हुई है, लेकिन ये आप सिक्के देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्के चढ़ाए हुए हैं। ये तो बड़े शेप में है, पूरे पाँव का, एक पाँव का निशान है पूरे। और सामने पे कविता भी पहुंच चुकी है। अब हम जाके अब सब इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि अलग आए घोड़ों में, तो यहाँ पे रोशनी है, जॉय है। तो अब थोड़ा भगवान के दर्शन करके थोड़ा फोटो वगैरह भी खींच लेंगे ना। यहाँ पे ऐसा ही होता है हमेशा, मतलब शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे बादल लगे तो पूरे देखो ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में घिरे हुए हैं और स्वर्ग में हैं। देवताओं की भूमि है ये, पूरा स्वर्ग ही है। अगर आपको स्वर्ग की अनुभूति करनी है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। और ये है यहाँ का अमृत सरोवर, तो ये हम लोग गंगा जल के रूप में यूज़ करते हैं इस जल को। बाकी से दोस्तों ये वह जगह भी है जहाँ पे कि ब्रह्म कमल खिलते हैं। जुलाई अगस्त यहाँ पे ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो जाते हैं, और ब्रह्म कमल माँ नंदा का आशीर्वाद माना जाता है। जब हमारे यहाँ नंदा अष्टमी होती है तो इसी स्थान से जो हमारे फुलारी है माँ को ब्रह्म कमल के रूप में माँ का बुलावा लेके जाते हैं। माँ नंदा हमारी ध्यान मानी जाती है और ये कैलाश माना जाता है माँ नंदा का ससुराल। तो जो फुलारी है वो यहाँ आते हैं, ब्रह्म कमल के रूप में माता नंदा को बुला करके ले जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ सितंबर में 3 दिन का अष्टमी का मेला लगता है। उसके बाद लास्ट दिन माता की विदाई होती है। तो अभी तो ब्रह्म कमल खिलना शुरू नहीं हुए हैं, अभी इस जुलाई से ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो जाएंगे और सितंबर आते आते तक इतने खिल जाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। तो स्वयं माता का आशीर्वाद माना जाता है हमारे। बाकी से तो मैंने तो लक्ष्मण भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और कविता लोगों ने अभी नहीं किए हैं, तो कविता लोग भी लक्ष्मण भगवान जी के दर्शन करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे। उसके बाद हम गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाएंगे, क्योंकि हेमकुंड साहिब गुरु गोविंद सिंह की भी भूमि मानी जाती है, तपस्थली मानी जाती है। तो उसके बाद हम चलेंगे गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए। कैसा लग रहा है कविता को? बहुत अच्छा लग रहा है, ये भाई स्वर्ग है वाकई में, हम है ना स्वर्ग? इतना अच्छा लग रहा है, मन इतना भावुक हो रहा है, मुझे तो कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ बहुत मतलब यहाँ के ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा। हाँ अजीब बादल देखो ना, ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग के बीच में। आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, बादलों के बीच में इंद्र की नगरी कैसी दिखाई जाती है, स्वर्ग कैसे दिखाया जाता है। तो यही सोच स्वर्ग है, तो वही अनुभूति होती है यहाँ पे आके। फटाफट से चलते हैं, पंडित जी परेशान कर रहे हैं क्योंकि इधर नहीं आने दिया जाता है किसी को भी, क्योंकि अगर एक को आने दिया जाएगा ना तो सारे आ जाएंगे। जॉय कितना ठंडा हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है पानी बता दो। बहुत ठंडा है कहता बहुत ठंडा पानी है।
बहुत ज्यादा, हाथ भी नहीं डाला जाता। ये माँ पाँव ठंडे हो रहे इस पानी में। और जो संगतें हैं ना, जो श्रद्धालु हैं, तो इस पानी में ऐसी डुबकी लगाते हैं, वो अपने बच्चों को तक डुबकी लगवाते हैं। सामने पे देखो, और हमारे पाँव डालने की हिम्मत। कहते हैं कि इस सरोवर में शेषनाग की प्रतिछाया भी दिखाई देती है, क्योंकि शेषनाग का सरोवर भी माना जाता है। बाकी से इस समय को मंदिर के चारों ओर इतने बादल आ गए हैं कि देखो सरोवर भी नहीं दिखाई दे रहा है बादलों से, और ये मंदिर भी हल्का दिखाई दे रहा है। और सामने पे क्या है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग पैदल आ रहे हैं और खाया कुछ क्यों नहीं खाए थे। बाकी से सामने पे जैसे लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर है, तो उसी के जस्ट सामने पे पड़ता है इधर साइड बद्री विशाल जी के पहाड़ी। इस मतलब इन पहाड़ी के पीछे बद्री विशाल जी है, तो बद्री विशाल जी और लक्ष्मण भगवान जी आमने सामने हैं। तो कुछ इस समय को दिन होते होते बिल्कुल बादलों से घिर चुका है पूरा हेमकुंड साहिब लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर। पूरी धुंध छा चुकी है, पूरे बादलों से घिरा हुआ है यहाँ पे संगतें। तो भाई देख लो कुछ इस तरह का है यहाँ का मौसम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, पूरा कोहरा छा रखा था, और इस समय को देखो फिर धूप लग गई है। तो यहाँ का ऐसा ही है। तो आप ये सोच के नहीं आ सकते हैं कि आजकल मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। यहाँ पूरा कोहरा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा कोहरा ही दिखेगा आपको। सुबह शाम तो कोहरा ही लगा रहता है, थोड़ा दिन के टाइम पे धूप रहती है तो थोड़ा कोहरा हटा हुआ रहता है। ये तो बाकी से आपको कुछ ऐसा ही मौसम दिखेगा यहाँ का, और मज़ा भी आता है इन मौसम में। बहुत सुंदर नज़ारा लगता है। देखो पीछे से यहाँ पे सभी फोटो शूट कर रहे हैं। बाकी से आपको मैं एक जानकारी देना भूल गई थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो यहाँ के लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर है, और सामने पे हेमकुंड साहिब जी का गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी का। तो सबसे विश्व की सबसे ऊंचाई वाला मंदिर और सबसे ऊंचाई वाला गुरुद्वारा है। लगभग 15,280 कुछ ऐसी फीट की ऊंचाई पे ये मंदिर है, और सामने पे गुरुद्वारा है। बाकी से अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में जा रहे हैं। और फिर बारिश की बूंदाबांदी होने लग गई है, और ठंडा भी समय को काफ़ी होने लग गया है। तो और मैं आगे आ गया। ये कहाँ गए, कहाँ गए इसे? इनका इंतजार ही करना पड़ रहा है यार। कहाँ गए? फोटो के चक्कर में पड़ेंगे। यहाँ पे इनका इंतजार करना पड़ रहा है बार बार। सभी सब इकट्ठा हो गए हैं, अब सब साथ में चलते हैं मत्था टेकने गुरुद्वारे में। उसके बाद थोड़ा गुरुद्वारे से प्रसाद भी ले लेंगे। तो यहाँ का जो हलवे का प्रसाद होता है ना, प्योर घी में बनता है, तो बहुत टेस्टी होता है। बाकी से ये है अंदर का हिस्सा। यहाँ से चलते हैं दर्शन करने के लिए। अब भीड़ देख लो, अब कैसे दर्शन करेंगे भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। लाइन पे लगना पड़ेगा, लाइन पे लगना पड़ेगा। तो भीड़ देख लो।
बाकी से मैंने भी गुरुद्वारे का प्रसाद ले लिया है। तो असली प्रसाद यहाँ का यही होता है, बिल्कुल प्योर घी में बनता है ये, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। सामने पे दोस्तों यह स्थान इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है, ये दो धर्मों के अद्भुत मिलन का प्रतीक भी है यह स्थान। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने और भगवान लोकपाल लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, तो यहाँ पे दोनों मंदिर एक साथ है। इधर साइड से गुरुद्वारा साहिब है, और उधर साइड से हमारे भगवान लोकपाल लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर है। तो इसलिए भी यह स्थान बहुत चर्चा में रहता है, बहुत प्रसिद्ध है। तो अब फटाफट से चलते हैं, क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है। फटाफट जूते वगैरह पहन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। ये लोग पता नहीं कहाँ पीछे रह गए हैं। देखो कितनी तेज़ बारिश होने लग गई है, उसी समय धूप उसी समय बारिश, बस ऐसा ही है यहाँ का मौसम। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने इस देवभूमि में जन्म लिया है। मैं अंदर जब गुरुद्वारे के अंदर गए ना, तो एक भैया की इतनी श्रद्धा से, एक सिख भाई के आंसू आ रहे थे। तो इतनी दूर से वो लोग श्रद्धा लेके आते हैं, और हम लोग तो इसी धरती में पैदा हुई है, यही हमारी जन्मभूमि है। हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहीं पैदा हुए हैं। इतने दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। बाकी से अभी मेरी वापसी हो रही है सीढ़ियों के रास्ते। आते समय हम घोड़े से आए तो उस रास्ते से आए, और इस समय वापसी में सीढ़ियों के रास्ते जा रहे हैं। इस समय का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ। कविता कहोगे? कविता तो पीछे ही छूट जा रही बार बार। उनकी वजह से हम छूट जाते हैं। मस्त मनोरमा लोगों के बिस्तर में यहाँ पे मस्त बैठे हुए मनोरमा हमारे लिए बना लिए पराठे 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 और टेस्टी पराठे होते हैं यहाँ के। तो यहाँ पे इसी तरह के ढाबे होते हैं इधर, सारी ऐसी दुकानें मिलेंगी आपको। और यहाँ पे सेवा का मौका जरूर कीजिएगा जब भी आप आते हो यात्रा पे। यहाँ पे एक महिला को सलाम है। क्या बोलते हैं, कठिन परिश्रम के बीच इतनी हाइट पे और ग्लेशियर के बीच में ठंड गर्म सहते हुए और इस प्रकार से अगर सेवा दे रही है तो इसका फायदा उठाइए। यहाँ पे आइए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेवा का मौका लीजिए और एक पहाड़ किनारे के लिए सलाम कीजिए। चलो चलो, कविता चल नहीं पा रही है पत्थरों में। देखो विदेशी बन गई कविता, कविता विदेशी बन गई। हाँ वो तो है। बाकी से अभी हम वापसी में यहाँ पे अटलापुड़ी में रुके हैं। यहाँ पे दुकानें हैं, तो यहाँ पे मेरी देवरानी की भी दुकान है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ही दुकानें होती है, मतलब कच्ची दुकानें बनाई जाती है, मजबूत दुकानें नहीं बनाई जाती है। क्योंकि हम पक्की दुकानें बनाएंगे तो ग्लेशियर में टूट जाते हैं, इसलिए इधर साइड कच्ची दुकानें ही बनानी पड़ती है। और मेरे पीछे से बह रहा है सुंदर सा झरना, ये पूरे सीधे हेमकुंड साइड से निकल के आ रहा है ये झरना। बहुत सुंदर झरना है, और यहाँ का पानी बिल्कुल प्योर मिनरल वाटर होता है। इस पर बिल्कुल कोई भी ना गंदगी, जैसे कि हम शहरों में देखते हैं कि ऋषिकेश हरिद्वार में जो नदी का पानी है तो उसमें बहुत गंदगी होती है, उसी में नहाते हैं, उसी के पानी को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ का पानी ऐसा कुछ नहीं, इसे तुम पूरे गंगा जल के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो।
मनोरमा के दुकान के मालिक हैं आज, अंदर वाले बंद रखे हैं, गले में बैठे हुए भाई। इनको आज की कमाई हम लेके जाएंगे बस। देखते मनोरमा कितना कमा रही है। चलो भाई, मेहनत है तो कमाएंगे ही, है ना। इतने से नहीं होगा। आपको हेमकुंड के रास्ते में कुछ इस तरह के ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ये ऊपर से लेकर पूरे ग्लेशियर है, इस बार कम है, नहीं तो ये पूरा रास्ता ग्लेशियर से नहीं, इस बार गर्मी होने की वजह से ग्लेशियर जल्दी पिघल गया, नहीं तो ये रास्ता पूरा बंद रहता है। मतलब अभी घोड़े ऊपर नहीं जाते हैं, इस बार जल्दी घोड़े हेमकुंड साहिब तक जाने लग गए हैं। ये देखो इतना ज़्यादा ग्लेशियर आ रखा है, और ये भी कम है इस बार अभी। कविता तो खेल वीडियो है। बाकी से मनोरमा ने हमको आधे रास्ते में पकड़ लिया। 4:30 बजे हम इसकी दुकान से निकले थे, और अभी ये दुकान बढ़ा करके लगभग कितने किलोमीटर आ गए हम अभी 3-3.5 किलोमीटर ही चले पाए हैं। और अभी इसने दुकान आधा घंटे के लगभग आधा घंटे में ना, आधा घंटे में मनोरमा ने हमको करके पकड़ लिया यहाँ पे। लिया गाना गा रही है, कौन सा गाना? वो कविता के लिए ज्यादा पहाड़ी मत बोलो जी, देहरादून वाला है, ये दोनों देहरादून वाले हैं, मैं हूँ पहाड़ वाली। तो ऐसे होता है पहाड़ के, पहाड़ की हम वहाँ देहरादून रह के निखल जो हो गए हैं। अब डेली जब चलना पड़ता ना हमको भी, यहाँ अप डाउन करना पड़ता, तब पता चलता, तब स्पीड सही रहती ना। ऐसे ही रहती। घुटने बाकी से दोस्तों हिलते डुलते हम भी पहुंच चुके हैं घांगरिया में, और थकान से भी बहुत हालत ख़राब हो गई है, लेकिन यात्रा बहुत अच्छी रही ना, मस्त यात्रा रही। चढ़ाई तो काफ़ी है, लेकिन जाते समय तो हम घोड़े में गए, लेकिन आते समय डाउन में भी हालत ख़राब हो रही है, डाउन ज़्यादा टफ है डाउन। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय मानंदा, जय लक्ष्मण भगवान जी की, जय गुरु गोविंद सिंह जी की। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।